हम पूरी के कहानी को जानेंगे, रोंडा बायरन की किताब की समरी को पूरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी इंसान जीरो से उठ के हीरो कैसे बन सकता है। उसने एक नए टूल्स सिखाए हैं और ये टूल्स ऐसे हैं कि इसने ज़्यादातर पढ़े लिखे तबके को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। जब ये किताबें उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा हमने तो कभी ज़िंदगी को इस तरीके से सोचा ही नहीं था। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी ने सुना है यहाँ पे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि जी सर जी जैसा आप सोचेंगे कुदरत आपको वैसा देगी। हाल दो कि कुरान में ये बात हो चुकी है कि जैसा गुमान रखोगे अल्लाह आपको वैसे ही देगा, लेकिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये बात की थी रोंडा बायरन ने, तो उसकी ये किताब बेहद फेमस हुई। आज उसकी उम्र तकरीबन 70 साल है और जी वो बिलीनियर बन चुकी है, मिलीनियर सिर्फ अपनी किताब सीक्रेट की वजह से। फिर उस पर उसने 2006 में मूवी बनवाई, वो हिट हो गई। फिर ज़ाहिर उसको समझ आ गई मेरा कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है। फिर उसने और किताबें लिखी, सीक्रेट के बाद लिखी मैजिक, फिर लिखी पावर, फिर लिखी हीरो। और सबसे जो मज़ेदार की किताब मुझे लगी, मैंने चारों पढ़ के देखी, हीरो किताब सबसे मज़े की थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ज़ीरो से उठा के आपको हीरो की तरफ बनाती है एक चीज़। और सबसे बड़ी मज़े की बात है, इसने पैशन को यानी कि अपने शौक को नापने का या टूल, जो उसके नए नए टूल होते हैं, जो कि हमें अक्सर औक़ात हमें क्या मिलता है, पैशन क्या है, जो हमें टाइम एंड स्पेस से आज़ाद कर दे, जो जिसके लिए हम अपने मुआवजे की परवाह ना हो। ये एक बातें, कुछ इस तरह की बातें जो हमारे लोकल्स करते हैं, या शासक की किताबों के अंदर भी यही बातें लिखी हैं कि ये पैशन होता है, ये टैलेंट होता है जो कुदरत ने डाल दिया, जीन्स में कोडिंग है। लेकिन इसने एक नए तरीका सिखाया है हीरो की किताब के अंदर, और वहीं से पैशन को उठा के आपको जीरो से हीरो लेके जाएगी, यानी एक नए आपको डोमेन में डाल देगी कि आप इस तरीके से सोचने में मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी इसकी आखिरी जो किताब है इसके बाद वो आई द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसने और दुनिया में धूम मचाई। तो यानी इसने सिर्फ इस चीज़ों की वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस होगी। सबसे मज़े की बात है कि पढ़ा लिखा तबका था वो हैरान हो गया कि जी चीज़ों को ऐसा भी देखा जा सकता है, यानी पैशन को ऐसे भी डिस्कवर किया जा सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम हीरो की बात करें, रोंडा बायरन की ये किताब की। अच्छा, ये आपको एक नई डोमेन में लेके जाने वाली है, आप एक नए तरीके से सोचने वाले हैं। अच्छा जी, रोंडा बायरन के जो टूल्स है ना वो आपके सामने पॉइंट तो लिखे हुए, लेकिन मैं पॉइंट को डिस्क्राइब करता जाऊँगा जिस तरीके से उसने समझाया है। और ये समझाने का अंदाज बिल्कुल नया है, यानी ऐसे कभी किसी ने किसी को नहीं समझाया होगा कि आप इस तरीके से अपने पैशन को या जीरो से हीरो बन के जाएं। वो कहती है जी सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम। वो कहती है हर वो शख्स जो हीरो बना है जिंदगी के अंदर, उसका अपना कोई ख्वाब होता था, अपना लगाए नहीं। कहते उसका सबसे पहले वो देखता है ख्वाब। अगर उसके पास ख्वाब नहीं है तो इसका मतलब वो हीरो नहीं बन सकता। पहला पॉइंट है, लाजमी ख्वाब होना। वो सबसे बड़ी बात कहती है ड्रीम होना चाहिए। जितने लोग भी जीरो से हीरो बने उनका अपना कोई ना कोई ख्वाब होता है। अच्छा, वो फिर यहाँ पर एक नया अंदाज सिखाती है। वो कहती है कई लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो सही घराने में पैदा ही नहीं हुए, हमें तो सही वसाइल ही नहीं मिले, हमें तो ये अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, हमें तो ये रिसोर्सेज ही नहीं मिली, यानी मैं तो गलत जगह पैदा हो गया, तो मैं कैसे ख्वाब देखूं। वो कहती है नहीं, ये बहाना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक बात सुन लें कि जो जो चीज़ें आपको इस दुनिया के अंदर चाहिए, जो आपका ख्वाब है, गाड़ी भी एक ख्वाब है ना, मिसाल दे रहा हूँ एक। वो कहती जो जो चीज़ें आपको चाहिए और जो भी आपका ख्वाब है, दरअसल वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है। ये आपका काम है कि आप उसे कैसे लेते हैं। तो इसका मतलब ख्वाब देखें, ख्वाब देखने से नहीं रुकें कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं और हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। वो नेक्स्ट बात करती है, वो कहती है फिर ख्वाब तो देखें, लेकिन ख्वाब देखने से फ़ायदा क्या, आपको कैसे पता आप क्या पूरा करोगे। वो कहते हैं कि अच्छा, हमने पैशन को नई तरीके से जाना, पैशन बोलते हैं, टैलेंट बोलते हैं, छुपा हुआ खजाना बोलते हैं, अपने अंदर की आवाज़ बोलते हैं, वालेकुम सलाम, अपने अंदर की आवाज़ बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन हमने एक चीज़ नहीं बोली। इसने एक नया रुख दिया, इसने बोला फाइंड योर कॉलिंग, अपनी कॉलिंग को पहचानो। कुदरत आपको आवाज दे रही है, आपको बार बार कहती है कि तुम गलत जगह फंसे हुए हो उठा उठा के आपको दूसरी तरफ लेके जा रही होती है, लेकिन आप सुन नहीं रहे होते। मुझे पता, मैंने यूनिवर्सिटी में गया था, मुझे बार बार उठा उठा के लेके जाती थी कुदरत के, नहीं इंजीनियरिंग के लिए नहीं पैदा हुआ है हम लोग। उजैर मेरा सीनियर बेटा हुआ, इसको पता है ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं पैदा हुआ, मामू की वजह से शायद कर रहे थे। तो उठा उठा के कुदरत लेके जा रही होती दूसरी तरफ, क्यों? क्योंकि इशारे दे रही होती है। तो कहती है अपनी अपनी सबसे पहले क्या करें, फाइंड योर कॉलिंग। वो कहती है कि एक बात याद रखें, अगर आपने अपनी कॉलिंग को धुतकार दिया, नेचर की आवाज़ को नहीं सुना, ठीक है, नेचर की आवाज़ को नहीं सुना, और आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत कामयाब, कहती फ़ायदा कोई नहीं, एंड में आपको डिससेटिस्फेक्शन होगी। एंड में आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए ये काम किया। ये उसका एक नया तरीके का अंदाज। वो कहती फाइंड योर कॉलिंग, कॉलिंग को नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर वो बड़े मज़े के टूल सिखाती है कॉलिंग को फाइंड करने के लिए। बड़े मज़े की बात है। वो कहती है एक बात बताऊं, आपका जो हॉबी होती है ना, जो आप फारिग वक्त में करते हैं, दरअसल ये आपकी कॉलिंग होती है जो शौक होता है दरअसल वही कॉलिंग होती है। आप नोटे ना, जब बंदा फारिग होता है क्या काम करता है, सोचें जो काम कर रहा है दरअसल ये उसकी कॉलिंग है ना।
इसमें इसको मजा आ रहा है तो अपना फारिग वक्त वो इधर लगा रहा है। वो कहती है पहली बात तो ये। फिर कहती है दूसरी बात, अगर आपको कॉलिंग आपने ढूंढ लिया, अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है चलूं कैसे, क्या ख्याल है, लोग बोलेंगे, आपको पता है ये तो हमारे ज़माने का क्या है, एक रूल है, एक रिवाज है। वो कहती फिर एक काम करें, अपने आप को दो बातें सिखाएं। पहली कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मुझे पैसे की ज़रूरत ना हो तो मैं दुनिया में क्या काम करूँगा। अगर अपने आप को बोलें कि मेरे पास पैसा हो और बहुत सारा पैसा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या काम करना चाहूँगा। वो कहती दरअसल वही आपका पैशन होगा। पहली बात ये बड़ा मज़े की, ये देखिए नया ट्रिक, नया टूल सिखाया है। और दूसरा उसने कहा कि अगर आपको कोई आकर ये कहे, कोई ऊपर से उतरे, कोई फरिश्ता उतरे, कोई शहजादा उतरे, वो कहे आपको 100% गारंटी दी जाती है कि आप जो करोगे ना ज़िंदगी में आप 100% तक कामयाब होगे, अब बताओ आप क्या करना चाहते हो। कहते फिर उस टाइम जो आपके दिमाग में आएगा आपकी कॉलिंग वही है। कहते फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं मसला हल हो रहा। कहते फिर एक काम करें, अपने ख्वाब को, कहते जब कॉलिंग समझ आ गई, ख्वाब नहीं समझ आ रहा, ड्रीम कि मुझे चाहिए क्या क्या, कहते फिर अपने आंखें बंद करें, अपने दिल पे हाथ रखें और ऐसे देखेंगे आपको क्या क्या सूझ रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए। कहती जो चीज़ें आपको चाहिए यही आपका ड्रीम है। कहती फिर भी नहीं मालूम इतने सारे टूल सिखाने के बाद। कहती फिर अब एक ही तरीका है, अब एक तरीका है आपकी कॉलिंग को मालूम करने का। कहती आप क्या करें कि फॉलो योर ब्लिस। तीसरा पॉइंट देख लें सर, फॉलो योर ब्लिस लिखा हुआ है। ब्लिस का मतलब है मज़ा। वो कहती फिर आप क्या करें, छोटे छोटे काम करें, मसलन कॉफ़ी पिएं, मसलन कहती जाके बेंच पर बैठ जाएं ऐसे करके, कहती जाके बागों में घूमें। कहती फॉलो योर ब्लिस, बस 24 घंटे में मज़े से गुजारें। कहती जब 24 घंटे मज़े में गुजारेंगे तब आपकी बहुत जल्द वो धागा ना आपकी पकड़ में आ जाएगा। आपको समझ आएगा इन 24 घंटों में जो मैं मज़े का गुजारता हूँ, सबसे मज़े का घंटा क्या होता है, वो काम आता है मज़े का। यही आपकी कॉलिंग है। अब मतलब देखो नया डोमेन दे दी, नया सोचने का तरीका दे दिया, आपकी डोमेन, आपका पैशन डिस्कवर करने का। आज तक ये किसी ने नहीं बताया बातें, उसने देखिए नई टूल सिखाया, आज तक हमें किसी ने ये बात नहीं बोली। सारी जिंदगी में लोग रोकते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। यार हमें तो मजा है ना उस चीज के अंदर। तो इसने ना टूल को नापने, यानी एक नया टूल दे दिया टैलेंट को नापने का, कि जिसमें मजा आ रहा है वही आपका टैलेंट है, वही आपकी कॉलिंग है। नेचर उठा उठा के आपको लेके जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात, आप सुन ही नहीं रहे, आप दुनिया की सुन रहे हो। फिर आगे उसका चौथा पॉइंट कहती है अब आपको समझ आ गया आपका टैलेंट क्या, अब तो ड्रीम समझ आ गया होगा 3 पॉइंट के बाद। वो कहती फिर चौथी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। वो कहती जब आपको अपनी कॉलिंग समझ आएगी ना, आपको पता चलेगी खुदा एक है, बंदा एक नहीं है, मैं किधर सजदे कर रहा हूँ। कहते फिर आपको अपने पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे ही आपको ये समझ आएगी पूरी दुनिया आप पर बम्बार्टमेंट करेगी अपनी नॉलेज की। और कहते अगर आपने सुन ली उसको, और जो कि आप सुनते हो, तो कहते फिर आप एक बात याद रखें कि आप ये उनके बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे, उनकी बताई हुई सोच पर चलेंगे, अपनी सोच ही नहीं बनेगी। कहते फिर फायदा क्या, फिर आपकी बिलीफ का, फिर आपके पैशन का, फिर आपके ड्रीम का, फिर फायदा क्या हुआ। ये भी बड़ा उसका एक मतलब। वो कहती बिलीव इन योर सेल्फ। वो कहती आपको यकीन खुद पर इसलिए भी रखना है क्योंकि आपको हीरो बनना है किताब का नाम तो हीरो, ना हर जगह पे वो हीरो का टाइटल लगाती है। वो कहती हीरो बनना है तो फिर बिलीव इन योर सेल्फ के मैं पहुंचूंगा वहां पर। फिर वो अगली बात करती है, वो कहती याद रखें यकीन भी हो गया, पैशन भी पता चल गया, पता भी चल गया, ड्रीम भी पता चल गया क्या क्या मुझे जिंदगी में चाहिए। कहते फिर आप क्या करें, विजनरी इंसान बने जी, बड़े इंसान बने, लीडर की तरह सोचें। कोई बात नहीं जी, छोटे छोटे मसलों को खैर आबाद करें, क्योंकि आपने हीरो बनना है, आपने एक मिसाल बननी है। तो अपने विजन बड़ा रखें। और विजन का कैसे बड़ा होगा, वो कहती है आपकी इमेजिनेशन से बड़ा होगा। आपकी किससे बड़ा होगा, इमेजिनेशन से। आप खुद के साथ अकेले में बैठ के कितने घंटे, कितनी दफा किसी चीज को सोचते हैं, ये आपका क्या होगी, इमेजिनेशन। यहीं से आपको विजन मिलेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा पैशन भी है, मेरे पास मेरा टैलेंट भी है, मुझे मेरी ब्लिस का भी पता है, मेरे ख्वाब भी क्या क्या है मुझे सब पता है, तो मैं क्यों दूसरों को फॉलो करूं। कहती फिर आप जाओगे अपनी जी विजन एंड इमेजिनेशन पे। फिर वो एक नया पॉइंट सिखाती है। वो कहती है देखो कुछ लोगों का विजन होता है सिर्फ हम अमीर बनेंगे, सिर्फ अमीर का होता है विजन उनका। कहती कुदरत ऐसे हालात पैदा करेगी। फिर वो एक सारा ब्रेकली नाम की एक कहानी सुनाती है। आपको होता है जो लड़कियां आजकल पहनती हैं लिबास बिल्कुल पतले पतले से, ये पिछली दिहाई में नहीं थे जो यहाँ तक होते हैं मॉडलिंग में, उसकी कहानी सुनाती है। कहती उसने ना सिर्फ बिलियनियर बनना था, जिसने ये कंपनी जिसने ये निकाली उसका नाम है सारा ब्रेकली। सर्च किताब में चूंकि लिखा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बहरहाल मैं जो इस तरह की बातें करते हैं मज़ा तो नहीं आता, लेकिन किताब में लिखा हुआ है। तो कहते अब आप एक बात सुने कि जब एक दफ़ा क्या वो कपड़े पहन रही थी, कपड़े उसको तंग हो गए, कोई कपड़े थे पुराने वो पहन रही थी, तंग हो गए। उसने कहा तंग कपड़े निकालो उसने कंपनी खड़ी कर दी, बिलियनियर बन गई। ये जो अब हम देखते हैं मॉडलिंग के अंदर, ये सारा ब्रेकली ने निकाला है। तो वो एग्जाम्पल देती, वो कहती है अगर आपका विजन है तो कुदरत आपको खुद इशारे देगी, यूनिवर्स उठा उठा के फेंकेगी आपको।
तो विजनरी इंसान बने, इमेजिनेशन में लेके आए। फिर इसमें एक और बड़ी मजे की कहानी, गोप्रो कैमरा आपने सुना? ये जिसने बनाया उसकी कहानी सुनाती है। कहती वो जो बंदा था, वो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस किताब में था। कहती उसने सोचा था मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, जो मर्जी हो जाए, मैं जॉब नहीं करूंगा। कहती उसकी सोच थी मैं कुछ भी हो जाए। कहती वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा था, वो पानी के ऊपर करते हैं ना। कहती उसने सोचा यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन मूवमेंट्स को ना कलेक्ट कर ले। कहती उसे कैमरे का आइडिया, उसने गोप्रो कैमरा बना दिया। दैट्स कॉल्ड विजन एंड मिशन इमेजिनेशन। यानी ये है तो फिर विजन भी है। तो यानी एक नया टूल और नया तरीका देखो सिखाया उसने सोचने का। फिर वो अगली बात करती है, वो कहती है अब आपको सब पता चल गया, अब आपको एक काम करना है, बी पॉजिटिव रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग अब आपको छेड़ेंगे। अब आपको सब पता चल गया, आप हीरो बनने के लिए निकले। और कहते हैं बी पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप जो भी कोई कुछ करे, स्माइल देना सीखें। स्माइल सुनना। कहती बस आप कोशिश कर रहे हैं फिर बी पॉजिटिव रहें और स्माइल दें, क्योंकि आपको पता है कि आपका ख्वाब बड़ा है और लोग चूंकि बड़े ख्वाब वालों को ही टारगेट करते हैं, छोटे वालों को नहीं करते। जीरो को कोई टारगेट नहीं करेगा कि ये नाकाम है, हीरो को टारगेट करेंगे। और आपने हीरो बनना है। पाकिस्तान में तो हद से ज्यादा सर। अच्छा वो कहती फिर अगली, अच्छा यहां तक वो एक मजे की बात, वो कहती है अब हमने जितनी बातें आपको बताई है ना, ये हीरो का माइंड ऐसे सोचता है। सब बातें आपको समझ आ गई। हीरो बनने के लिए नहीं सोच अभी से सोच रहे सर। इंशाल्लाह सर आप पहुंचेंगे। वो कहती है अब आप छोड़ दें, अब हीरो का माइंड समझ आ गया, अब हीरो का दिल कैसा होता है, दिल के बारे में जाने। कहती हीरो का जो दिल होता है उसमें पहली चीज होती है करेज। कहती हीरो कोई आसमान से नहीं उतरा होता, कोई फरिश्ता नहीं होता, कोई पैगंबर नहीं होता। जो हीरो होता है उसको भी डर लगता है, उसको भी इनसिक्योरिटीज काशिफ साहब फील होती हैं, उसको भी इनसिक्योरिटीज फील होती हैं। आपने जैसे मुझसे उस दिन बात की, उसको भी डर लगता है कि यार मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कहता है जो हीरो होता है उसमें करेज होता है, वो स्टेप ले लेता है। वो कहता है देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। इनसिक्योरिटी उसको भी फील होती है, लेकिन वो स्टेप लेता है। वो कहता है कोई बात नहीं, हंसने दो लोगों को, जो हो रहा है होने दो। फिर वो अगली बात करता है, वो कहता है हीरो के 3 काम करता है दिल। पहला काम है हार्ट, पहला काम है करेज। कहते दूसरा काम, हीरो को रिस्क लेना आता है। कहता है हीरो जो होता है वो किसी भी वक्त अपने ख्याल में होता है कि कब मुझे मौका मिले, जैसे ही मौका मिलता है वो रिस्क ले लेता है। वो वेट नहीं करता, डोंट वेट टुमारो। अस्सलाम वालेकुम सर। वो वेट नहीं करता। कहता है हीरो जो होता है वो क्या करता है, रिस्क लेता है। जैसे ही वो रिस्क लेता है तो कहते हैं सुन लो एक बात सारी जिंदगी आप याद रखना है कि जो इंसान, जिस भी इंसान ने रिस्क लिया है ना सर और कामयाब हुआ है, तो उसकी जिंदगी थोड़ी सी नहीं बदली, 360 डिग्री पर चेंज हो गई है, जैसे मेरी हो गई है। यहां तक पहुंचने का सर, जिसको पता है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, उसको पता है कि मैंने ऐसा इतना बड़ा रिस्क लिया था कि अगर नहीं पहुंचता यहां से तो डिग्री भी जाती और मोटिवेशन भी जाती और सब जाता। वरना वो मुझे अपनी टाई नहीं देते, ये तो टाई भी दी और साथ में अपना पैशन को भी मैंने फॉलो किया। तो रिस्क लेना चाहिए। कहते जो लोग रिस्क लेते हैं 360 डिग्री पे जिंदगी चेंज होती है, 360 डिग्री पे। वो तीसरी बात करती है। कहते हैं हीरो का दिल 2 काम करता है, करेज होता है, रिस्क लेता है। तीसरा काम क्या है, उसका जो दिल होता है वो ग्रेटिट्यूड से भरा होता है, शुक्रगुजारी से। कहती वो खाली उन चीज़ों पे शुक्रगुजार नहीं होता जो चीज़ें उसे मिलने वाली हैं, वो उन पर भी शुक्रगुजार होता है जो चीज़ें उसके पास हैं। मसलन उसके पास उसके माँ बाप हैं, उसके बाद बहन भाई है। फिर बड़ी मजे की बात है, वो कहती है उसके पास उसका पूरा जिस्म है, इस पर भी वो शुक्रगुजार होता है कि अल्लाह मेरे पास है, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सर मैं अभी एक नई टेक्निक सिखाता हूँ, ये वैसे मैं जाके कभी एक जगह पे करवाई थी, मैं अभी आपसे कराता हूँ। सर जी सारे हाथ उठाएं ऐसे ज़रा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मिलाएं। सर जी आप तालियां मार सकते हैं। आप सोचें कितने लोग इस वक्त जो कब्र में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और जो आलम अरवा में, वो ये काम ही नहीं कर सकते। यानी ये वक्त जो है आपका या मेरा है, जो अपनी हाथों को यूं करके यूं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस पे भी शुक्रगुजार कि या अल्लाह हमारे पास वक्त है, अभी मैं मरा नहीं हूँ। ये मैंने एक जगह वर्कशॉप करवाई थी तो बकायदा मैंने उन लोगों से यूं करवाया था एक्टिविटीज। तो याद रखिएगा अभी आपके हाथ में, आप चेंज कर सकते हैं सब कुछ। तो ये उसकी बात है। वो कहती है उसका 3 हाथ काम करता है, वो हर चीज़ का शुक्रगुजार होता है, जो उसे मिल रही है उसकी भी, और जो उसे मिलने वाली है वो पहले से शुक्रगुजार होता है कि मुझे मिलेगी। ये हीरो का हार्ट इस तरह से काम करता है। वो कहती फिर जा, अच्छा वो अब नई चीज़ पे चल जाती है। वो कहती द लेबरेथ, ये बात याद रखना, द लेबरेथ। वो कहती है भूल भुलैया। वो कहती है एक बात याद सुन लें कि आप सब कुछ कर लिया, आप हीरो बनने के लिए जर्नी पर चले गए, आपको अपना ड्रीम पता है। शहबाज आप तो नए हो, आप ज़्यादा ढूंढोगे, आपका ड्रीम पता चल गया, कॉलिंग पता चल गई, पैशन पता चल गया, आप निकल भी पड़े, अपना दिल भी आपने साफ कर लिया लोगों से, सब कुछ। कहता है लेकिन याद रखना ज़िंदगी फिर भी भूल भुलैया है, सीधी सड़क आपको तब भी नहीं मिलेगी। ये याद रखना, सीधी सड़क नहीं मिलेगी तब भी, जिंदगी तब भी भूल भुलैया। लेकिन एक बात कहती याद रखें, जो भी शख्स हीरो बनने के लिए निकला है ना, उसकी जिंदगी भूल भुलैया ही थी। उसको नहीं पता था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, बस उसको ये पता था मैं पहुंच जाऊंगा।
चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कहता पहुंच गया, कहता आप भी पहुंच जाएंगे, बस रुकना नहीं है, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ। कहती याद रखिएगा भूल भुलैया फिर भी रहेगी, ये सारी बातें याद रखना। फिर वो कहती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीपल कम। कहती जब आप भूल भुलैया से गुजर रहे होंगे, जाहिर सी बात है रोड सीधा तो नहीं है, तो कुछ लोग आपको गलत रास्ता बताएंगे, कुछ लोग आपको सही रास्ता बताएंगे। जो सही होंगे वो क्या होंगे, काशिफ साहब की तरह, सरतोगीर की साहब की तरह, मेरी तरफ, मेरे लिए मेरे पॉजिटिव लोग। तो कहती इस तरह के लोग आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहती लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं, कहती वो आपके माइंड के लिए अच्छे हैं, क्योंकि अब आपने उनको प्रूफ करना है। वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो याद रखना हम तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे। तो कहती है हीरो के लिए दोनों लोग जरूरी हैं, एक नहीं। सिर्फ शाबाशी मिलोगी तो फखर आ जाएगा, गरूर आ जाएगा, तो उसको नीचा भी मिलना चाहिए, ताकि तभी तो हीरो बनेगा, तपेगा तो बनेगा। फिर वो अगली बात करती है, वो कहती है जी रोड ऑफ ट्रायल्स एंड मेरिकल्स। वो कहती है भूल भुलैया पे वो जा रहा है, ये सब लोग उसको मिल गए, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। वो कहती है अब एक बात याद रखना कि आप अब जिस रोड पर पहुंचे हो ना, उस पर ट्रायल्स हैं। ट्रायल्स यानी कि बार बार आपके इम्तिहानात हैं। कहते फिर एक ऐसा इम्तिहान आएगा, ओ माय गॉड, आप बोलोगे अब ये क्या हुआ। कहते लेकिन एक बात याद ना, जब यूनिवर्स समझेगा ना, दुनिया समझेगी कि भाई इस बंदे का कोई मौजज़ा, कहता मौजज़े भी हो जाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मुश्किलात आएंगी, कहती मौजज़े भी होंगे, यानी दोनों चीज़ें होंगी। बड़े मज़े की बात। फिर मुझे टोनी रॉबिन्स का जो दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका एक जुमला याद आता है। वो कहता है सर जी जिस भी शख्स को मौजज़ों का इंतज़ार है ना कि होंगे, उसके साथ मौजज़े हुए ही हुए हैं। जो इंतज़ार में जिसको यकीन है एक मौजज़ा हो जाएगा, जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ वो होगा, कहता है उसके बाद मौजज़े हो जाते हैं। फिर वो अगली बात करती है, वो कहती है फाइनल ओडियल। फिर आपके पास एक आखिरी एक ऐसा वक्त आएगा, कहते मिरेकल्स होने के बाद भी आएगा, कि आपको लगेगा सब खत्म, ये वक्त आएगा। कहता अगर हीरो बनने निकले तो ये वक्त आएगा। क्यों? क्योंकि आप आने वाली नस्लों के लिए क्या बनेंगे, एक बहुत बड़ी मिसाल बनेंगे। तो ये वक्त आप पर आएगा कि आप समझेंगे खत्म, कुछ भी नहीं है अब। कहती लेकिन याद रखना यही वो समय होगा जब आपको हारना नहीं है, क्योंकि आपने इतनी पीछे की है, अपना ड्रीम पहचानी, कॉलिंग पहचानी, पावर, ये सब लड़ते लड़ते आप यहाँ तक पहुंचे। और कहते फिर फाइनल एक बहुत बड़ी आ जाएगी आपके वार्निंग, जैसे मिसाल के तौर पे किसने शादी करना हो तो अब्बा कहे नहीं कर रहा मैं, तो ये सबसे बड़ी ओडियल है उसकी यहाँ आगे वो फंस जाएगा। या कोई अपनी इंजीनियरिंग छोड़ा तो एकदम से घर वाले बोलेंगे ये क्या कर रहे हो भाई, निकलो यहाँ से, मुझे पता ना मैं इंजीनियरिंग के साथ ये कैसे काम कर रहा हूँ। तो ये फाइनल ओडियल है, याद रखना। तो कहते बस इसको पार कर लो। कहते जब आपने इसको पार कर लिया तो यूनिवर्स गिव यू अ हेरोइक एटीट्यूड, तो यूनिवर्स आपको हीरो बना देगा। अब अपने आखिरी वक्तों में से पहले एक हीरो, एक कामयाब शख्स बन जाएंगे, जो भी आपकी सक्सेस होगी। कहती फिर वो जैसे ही होगी आपको एक विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री का मतलब ये कि आपको एक शनाख्त मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। आप क्या करोगे, आप दूसरों के लिए क्या होगे, एग्जाम्पल हो जाओगे। फिर वो कहती है अ लाइफ वर्थ लिविंग। कहती जब ये सब हो जाए, आप हीरो बन जाएं, फिर सुपर हीरो बने, आप नए हीरो पैदा कर सकें। जब मैं शाह साहब की बात की, उन्होंने मुझे अपनी टाई देखा, तुम 20 साल बाद पहुंच जाओगे मेरी जगह पे, कोई मसले की बात नहीं है। वो उनको पता है वो हीरो बन चुके हैं, अब उन्हें नए हीरो पैदा करने हैं माशरे के अंदर। ये पूरी एक जर्नी हीरो की। तो वो कहती है याद रखेंगे आप वर्थ लाइफ। वो कहती है फिर आखिरी में, वो आखिरी चैप्टर के अंदर हीरो इन यू के अंदर तमाम बातों को दोबारा रिवाइज करती है। आप कहाँ से चले थे, आप जीरो थे, आपने ख्वाब देखा, आपने टैलेंट को फोकस किया, फिर ये किया, फिर वो किया, करते करते जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई, करते करते आपको पता चलेगा आप हीरो हो। फिर यहाँ वो ना एक किताब में एक जुमला बोलती है, वो कहती है अब आपको ना यहाँ तक जान के एक बात समझ आ गई होगी कि अब तक मैं बड़े धोखे में था क्यों अहमद, ऐसे ही। वो कहती है आपको ये बात समझ आ गई कि अब मैं धोखे में था, यार जिंदगी तो यूं चलनी है, ये सब तो होना था मुझे, मैं ही हार रहा था बार बार। वो कहती फिर आखिरी बार यूनिवर्स गिव यू अ रिवॉर्ड। वो कहती फिर आखिरी वक्तों में ना आपको दुनिया रिवॉर्ड देगी, आप कुछ नहीं करोगे, आप हीरो भी बन गए, आपने नए हीरो भी पैदा कर दिए। कहती फिर भी यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड पता है कैसे देगा, लोग आपकी कहानियां दूसरों को सुनाएंगे, लोग आपके किस्से सुनाएंगे, लोग आपकी क्या नाम है एग्जाम्पल्स देंगे, लोग आपके पास सीखने के लिए आएंगे, लोग आपका अदब करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको अच्छी निगाह से देखेंगे, खुदा भी आप पर मेहरबान हो जाएगा, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को नाजिल कर देगा। तो कहते ये याद रखना, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवार्ड है, यानी खुदा आपको ये रिवार्ड दुनिया में दे देता है, यार आप हीरो और आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये पूरी कहानी थी जी हीरो की, रोंडा बायरन की। मुझे लगता है ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, आप इसको थोड़ा सा ना बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, वरना ये जहन से निकलेगी। क्योंकि मैंने 3 दफ़ा इस किताब को पढ़ने के बाद लगातार पूरा 1 महीना इस तरह से गुजारा है, हीरो बनने की कोशिश की है, तो मुझे पता है इसके बेनिफिट बड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमारी गुमान में भी नहीं होते ये कैसे होता है। लेकिन ये सर आप याद है ना, आप तो मेरे साथ क्योंकि ज़्यादा रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस पे अमल कर रहा था इतने दिनों से। तो सर जी ये तो सारी कहानी हीरो की, अब आपको समझ आ गया, अब कर सकते हैं आप सब कुछ।